हे देवर्षि नारद, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे दरबार में मेरे गुरुदेव भी बैठे हुए, उनके होते हुए उनके शिष्य का सिंहासन क्यों हिलता है? नारायण नारायण राजन, तुम तो इतना ही अफसोस कर रहे हो। तुम्हारे दरबार में तुम्हारे शिष्य गुरुदेव बैठे और फिर भी तुम्हारा सिंहासन क्यों हिल रहा है? ना देवर्षि नारद, यही तो मैं सोच करके बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। जिसके दरबार में समस्त देवता बैठे हो और उसका गुरु बैठा हो, उसके होते हुए उनके शिष्य का सिंहासन हिल गया, यही तो मुझे चिंता खाई। नारायण नारायण राजन, तुम तो अपने मन में भावना कुछ और ही बदल रहे हो। देवों के देव इंद्रराज, आप नहीं जानते आपका सिंहासन क्यों हिला है? हे देवर्षि नारद, तुम जानते नहीं हो मैं राजा देवपुर का हूँ, मुझे इंद्र देव कहते हैं। मैं इस सेवा में तत्पर शनि और नारायण नारायण, फिर भी आपका सिंहासन, फिर भी आज मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? हाँ नारायण नारायण, आपकी सेवा में सभी उपस्थित होते हुए और फिर भी आपका सिंहासन हिल रहा है। नारायण नारायण। अरे राजन, आज एक मृत्यलोक में तपस्या कर रहे हैं। नारायण नारायण। क्या कहा? हाँ। मृत्यलोक में देवर्षि नारद, तो आप तत्काल बतलाएं, वो कौन है जो मृत्यलोक में तपस्या कर रहा है? हरिश्चंद्र। क्या? हरिश्चंद्र। नारायण। हरिश्चंद्र? हाँ। क्या मुझसे बड़ा शक्तिशाली और मुझसे भी बड़ा बलशाली? नारायण नारायण, वो आपसे बड़ा नहीं। देवर्षि नारद, मैं शनिदेव हूँ, जिसको चाहूंगा उसको मैं विनाश ही कर दूंगा। और देवर्षि क्या कहते हो सुन कर ये क्या हो? सिंहासन भी हिलने लगा। हा हा हा। नारायण नारायण। अग्नि देव, आपको डांव हुआ। सुनो शनिदेव, आप नहीं जानते हो आपको डांव हुआ। बताओ। मृत्यलोक में हरिश्चंद्र नाम का राजा एक तपस्या कर रहा है। आपने यज्ञ कर रहा है और वो यज्ञ 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका है। यदि समय यज्ञ पूर्ण उसकी हो जाएगी तो उनका सिंहासन अवश्य छीन लेगा। नारायण। अभी ये तो असंभव है, असंभव है, असंभव। नारायण नारायण। संभव और असंभव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ देवराजेंद्र। और तपस्या वो अपने यज्ञ 99 कर चुका है, तो 99 यज्ञ कर चुका है, तभी आपका सिंहासन हिलने लगा। यदि सभी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो आपका सिंहासन अवश्य छिन जाएगा। नारायण नारायण। इसके बारे में आप देवराजेंद्र कुछ सोचो, अन्यथा आपका सिंहासन अवश्य छीन लेगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आपकी कृपा हुई और आप यहाँ पर आए, मुझे मार्गदर्शन कराया। ठीक है, मैं इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य सोचूंगा। नारायण नारायण। अवश्य
देवराजेंद्र मैं जा चला। हे गुरुदेव, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपके होते हुए आपके शिष्य का अपमान हो गया। हे गुरुदेव, आज मृत्यलोक में कोई राजा हरिचंद नाम का जो यज्ञ कर रहा है और उसकी 99 यज्ञ पूर्ण हो गई। यदि वो सही यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो क्या मेरा आपके होते हुए सिंहासन छीन जाएगा गुरुदेव? ऐसा होना असंभव है राजन, ऐसा होना असंभव है। हे गुरुवर, कि गुरुदेव आप ही बतलाओ इस समय धर्म क्या मेरा है। कि गुरुदेव आप ही बतलाओ इस समय धर्म क्या मेरा है। कि क्या करो गुरुवरी आदि इस समय कर्म क्या मेरा है। इस समय आज क्या करूँ आज, समय कर्म क्या मेरा है। गुरुदेव, हम आप हैं श्रीमान गुज्जर, आप हैं श्रीमान गुज्जर डीजे बनोगा निवासी। ये चलती सुनते शानदार पैसे पर नमस्कार पाली तरफ से धन्यवाद। और आप हैं श्रीमान घर मालिक नशेड़ी दादा की तरफ से ये 20 रुपया ढोलक वादक को और 20 रुपया नकारा वादक को और 20 रुपया हारमोनियम मास्टर को कलमबंद और 20 रुपया हमारे लिए और 20 रुपया हमारे कंपनी मालिक बुकिंग करता है तो राधेश्याम को कलमबंद स्पेशल पुरस्कार करेंगे। पाली तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हे गुरुवर, आज तुम ही बतलाओ मैं क्या करूं? मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उसे प्रकट करूं। आपके अंदर कौन सा विचार है राजन? हे गुरुवर, निसंकोच प्रकट करो। गुरुदेव, यदि वो राजा हरिचंद्र इतना ही बड़ा दानी है, उससे ही बड़ा बलशाली है, तो गुरुदेव जानते हो हाँ, आज मैं उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ गुरुदेव। कठिन से कठिन हाँ गुरुवर, परीक्षा जानते हो कैसे गुरुदेव? बोलो। कि महर्षि मम बात को हरि सुनो लगा कर ध्यानी, हरि स्वप्न में जाके हरिचंद्र के मांगो सब कुछ उस स्वप्न में जाके हरिचंद्र मांगो सब कुछ दान। हे गुरुदेव, आज मैं आपको एक राजा के नाते से आज्ञा देता हूँ, तुम तत्काल ही मृत्यलोक को जाओ और उस राजा हरिचंद्र की कठिन से कठिन परीक्षा लेना। उसका सब कुछ धन दौलत और सब कुछ मांग करके उसका सत्यवादी का धर्म राजन और निश्चित हो पठो सिंहासन, निश्चित हो पठो सिंहासन, मैं वही विचार विचारूंगा। निश्चित हो बैठे सिंहासन, मैं वही विचार विचारूंगा और देखूंगा कितना शक्तिशाली मैं उसका धर्म निभाऊंगा। देखूंगा
हरिश्चंद्र, उसका मैं शत अवश्य दिखाऊंगा। हे गुरुदेव, मैं जानता था आपके होते हुए आपके शिष्य का अपमान हुआ है, ये तो तुमको बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा गुरुदेव। तो तत्काल ही मत के लिए प्रस्थान करो गुरुदेव। अवश्य मैं अभी प्रस्थान करता हूँ, देखूंगा वो हरिश्चंद्र कितना बड़ा शक्तिशाली है। विश्वामित्र, वे जो हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र, वे मेरा शिष्य है। क्या? वे हमारा शिष्य है, जैसे देवराजेंद्र आपका शिष्य है। ये पूज्यवर वशिष्ठ जी, हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? ये सच कह रहे हैं। विश्वामित्र, हाँ शांत हो जाओ। हमारे शिष्य का हाँ। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो विश्वामित्र। अरे पूज्यवर, इस माथ लगाए से कुछ नहीं हो सकता है विश्वामित्र। पूज्यवर वशिष्ठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? आपका शिष्य हरिश्चंद्र है? हाँ, तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तुमने हमारे शिष्य के साथ में ऐसा अन्याय करने जा रहे हो? नहीं, लोक में जाना चाहते हो? अन्याय नहीं, और क्या धर्म कमाने जा रहे हो? ये मैं न्याय करने जा रहा हूँ। ऐसा न्याय? और मैं जाऊंगा तो आपको भला इसमें क्यों ये बात क्या खटक रही है? क्यों नहीं? हाँ वे तो हाँ हाँ, हमारा शिष्य है, हमें क्यों नहीं? शिष्य है तो क्या हुआ? मेरे शिष्य का, मेरा भी तो शिष्य देवराजेंद्र है, जिसका वो अपने सतीत्व के बल से सिंहासन लेना चाहता है। नहीं विश्वामित्र, वहीं पर आपको जाना उचित है। देखो पूज्यवर, तुम मुझे आज नहीं रोक सकते। वो तुम्हारा शिष्य है, मैं मानता हूँ। क्या मेरा शिष्य नहीं है देवराजेंद्र, जो उसको सिंहासन पर दांत जमाए हुए बैठा है? तुम्हारा शिष्य ये सिंहासन लेना चाहता है। बोलो क्यों नहीं? हाँ, जिसका धर्म होगा वही लेगा सिंहासन, सब नहीं ले सकते। देखो पूज्यवर, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम इसमें क्या कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम चले जाओ यहाँ से। विश्वामित्र, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्यों? मैं जाऊंगा तो तुम रोक सकते हो? क्यों नहीं? हम रोक सकते हैं आपको। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। हम कहते हैं आपसे चले जाओ यहाँ से। हाथ लगाए हो और सफेद तोड़ा लगाए हो, तुम यहाँ से चले जाओ विश्वामित्र। वशिष्ठ जी, आप कुछ नहीं कर पा। मेरा भी शिष्य है, मैं अवश्य जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। वे मेरा शिष्य है, तुम चले जाओ। भाषा हो रहे नहीं।